Let's sit straight, close our eyes, stay in silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. बताइए। अच्छा ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर आज मिल जाएगा। कुछ आगे आज चल रहे हैं हम लोग, जहाँ पे प्रवृत्ति प्रकृति की ही बात होने वाली है। ओके, ठीक है। 34वां पढ़ते हैं। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। Attachment and aversion of the senses for their respective objects are natural. Let none come under their sway. They are his foes. ये in continuation to 33 चल रहा है, जहां पर कृष्ण कह रहे थे कि even a wise man acts in accordance with his own nature. Beings follow nature. What can restraint do? तो ये हमने देखा था कि जो विवेकवान भी है, उसे भी अपने प्रकृति का पता है, और इसलिए जब वो कार्य करता है तो ऐसे कार्य करता है जिसमें वो अपने नेचर के, इसको ऐसे समझिए, नेचर तो सबके पास है, प्रकृति सबके पास है। यहाँ पे हम एकदम उस नेचर की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारा बिल्कुल परम स्वभाव है। यहाँ पर जो शारीरिक गुण द्वेष निहित प्रकृति है, उसकी बात की जा रही है। जो 3 गुण हैं उसकी बात की जा रही है। तो विवेकवान के पास भी वो गुणों वाली प्रकृति स्वभाव होती है। हर जीवाणु जो कोई भी है वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। तो निग्रह भी क्या करेंगे? तो इसका तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य बस ये है कि तुम प्रकृति के साथ ना ढल जाओ और साक्षी भाव में जा सको। और इसीलिए आगे कहते हैं कि attachment and aversion of the senses for their respective objects are natural. सेंसेस क्या है? प्रकृति है। सेंसेस प्रकृति है। तो प्रकृति के गुण हैं, गुण के अनुसार किस दिशा में वो खींची जाएंगी, क्या उनका किससे चिपकेंगी और किस बात को रिपेल करेंगी, ये उस पर निर्भर करता है। कई सारे लोगों को आप देखेंगे सुबह उठना उनके लिए बहुत सरल होता है, कई सारे लोगों को आप देखेंगे सुबह उठना बहुत कठिन होता है। मुझे याद है हम लोग एक बार बैठे थे सत्र के लिए अद्वैत में, तो एक बहुत शुरू शुरू की बात थी। तो उस समय काफी एक्सपेरिमेंटिंग चलता था। तो हमारे साथ एक थी और वो बहुत अच्छा वीणा बजाती थी। तो उस दिन कुछ कार्य से वीणा वीणा आया था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा सर मैं एक ना धुन बजा रही हूँ, एक राग है, और देखते हैं हर किसी से पूछ के कि उनको क्या लगता है ये कब किस समय का राग है। तो उन्होंने बजाया, फिर सबसे पूछा गया, किसी ने सुबह बोला, किसी ने दोपहर बोला, किसी ने शाम बोला, सबके अलग अलग थे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मजेदार बात है कि ये राग है तो प्रातः काल का, किंतु सबने समय अलग अलग बताया है। तो आचार्य जी ने कहा कि नहीं, आप समझे नहीं, प्रातः काल का है, किंतु हर एक व्यक्ति का प्रातः कब होता है, तो ये है गुण।
प्रकृति अपना जोर मारती है, प्रकृति के अनुसार ही विचार आते हैं। जो सात्विक प्रकृति का ज्यादा होता है उसके पास सत्व के विचार ज्यादा होते हैं। जो रजोगुण से संपन्न होता है वो उसके पास जो विचारों की धारा होती है वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड होती है, कर्म करो, कार्य करो, कार्य करो। जो तमोगुण से ग्रसित हैं, जिनकी प्रकृति तमोगुण में ज्यादा बसती है, उनका उनके जो विचार हैं वो बहुत ज्यादा आलस्य से वशीभूत होंगे। हर उस तरफ जाएंगे जहां पे आलस बिल्कुल खड़ा मिलता है। तो प्रकृति का अपना एक फोर्स है, उसकी अपनी एक ऊर्जा है और वो पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करती है। तो उसको पता है कि, और हमारे इंद्रिय भी प्रकृति का ही हिस्सा है, तो इन्हें पता है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा। किसी को लाउड म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, किसी को शास्त्रीय ही अच्छा लगता है, किसी को मेटल चाहिए, किसी को बॉलीवुड चाहिए, किसी को जैज चाहिए। सबकी अपने अपने पसंद है। उसी प्रकार भोजन में आप देख लीजिए, कुछ लोगों के लिए तो लहसुन प्याज भी उनको भाता नहीं है, उनके पूरे सिस्टम को ही नहीं सूट करता, वो खा लेते हैं तो पेट अपसेट तक हो जाता है। अब ये भी कहा जा सकता है कि वो मेंटल कारण ज्यादा है, ये भी संभव है। लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रकृति का भी बहुत उसमें अम, योगदान होता है। तो हम किस तरफ खींचे चले जाते हैं और हमें कौन सी चीज है जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जो जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या पढ़ना उचित है, वो प्रकृतिगत बात है, तुम्हारे पूरे संरचना के अनुसार। इनफैक्ट आप जितना साइंटिफिक ये देखेंगे ना, जो टेस्ट होते हैं, जैसे आपके ओशन है या एमबीटीआई है, जो भी आपको कैरेक्टराइज करते हैं कि दीज आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बेसिकली प्रकृति को ही ढूंढ के बताते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और इसीलिए फिर कहा जाता है कि भाई तुम्हारे लिए ये नेचुरल है कि तुम्हारा रुझान इस दिशा में हो। हाँ, कॉग्निटिव टेस्ट, ये नेचुरल है कि तुम्हारा रुझान इस दिशा में हो। क्यों किसी को इंजीनियरिंग ज्यादा भा रही है, क्यों किसी के लिए रिसर्च बेटर है, किसी के लिए। मुझे याद है डिस्क प्रोफाइलिंग का मैंने किया था जब, सर्टिफिकेशन DISC कहते हैं। तो उसमें वो ये देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना, उनसे आप बात करेंगे तो वो एक्सेल शीट खोल लेंगे, उनका दिमाग वैसे ही काम करता है, वो पूरी डिटेलिंग में जाते हैं। कुछ लोग हैं जो टेकर्स होते हैं, उनको बताओ क्या करना है तब वो करेंगे। तो जब आपको टेलीकॉलर रखना है तो आप बहुत बुद्धिमान लोगों को नहीं रख लेंगे, बिकॉज दे नीड एक्सप्रेशन ऑफ देयर क्रिएटिव थॉट्स। तो इनमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो प्रकृति को पता है कि किस दिशा में मेरा ऑटोमेटिक रुझान है और किस दिशा में नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, और यहाँ पर हम अपने आप को मृत्यु लोक में कैसे सरवाइव करना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारी वो चेष्टा भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि मृत्यु लोक से बाहर कैसे जाना है, बियॉन्ड की बात की जा रही। तो कृष्ण कहते हैं कि ये सब अपना कार्य करते रहेंगे, लेट नन कम अंडर देयर स्वे, किसी को भी अपने रास्ते में मत आने देना। दे आर हिज फोर्स। क्यों? क्योंकि ये सभी उसके दुश्मन हैं। 34वां है ना। इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। तो यहीं पर आपके विटनेस होने का, साक्ष्य होने का पूरा हिसाब किताब खड़ा होता है। यदि आप ये नहीं देख सकती हैं कि ये इंद्रिय है, उन्हें अपना काम करने दिया जाए, मैं क्यों बीच में आ रहा हूं। जब आप इंद्रियों के द्वारा चालित होने लग गए तो आप इंद्रिय ही बन गए। फिर आप में और इंद्रिय में और आप में और प्रकृति में कोई भिन्नता नहीं बची।
तो फिर कृष्ण कहते हैं कि ये जानो कि ये प्रकृति द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति के शत्रु हैं, और इसलिए उनसे वशीभूत होकर कार्य मत करो। तो उससे वशीभूत होकर कार्य कैसे नहीं करेंगे? जब वो आइडेंटिफिकेशन हम तोड़ पाएंगे, जब हम इतने जो मजे से कहते हैं, ओ आई लाइक दिस एंड इन माय ओपिनियन दिस इज दैट एंड आई लाइक दैट, and hey, I don't like these kind of serials and such kind of actors and such kind of food and such kind of places. When we become little easy with all that, ठीक है, it's okay, है likes and dislikes, कितना महत्व दिया जाए उनको, when we are able to draw that line, and that happens when we are able to see कि अच्छा यहाँ पे तो अपना ही एक खेल चल रहा है। जब ये हम कर पाते हैं, तब आप अध्यात्म की ओर बढ़ पाते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम अभी अपने प्रकृति से वशीभूत मत हो जाओ, तुम्हारी भी प्रकृति है जो कुछ कार्य मांगती है। साक्ष्य भाव में देखो आवश्यकता किसकी है धर्म के अनुसार, और उधर जाओ। तो अब आपके प्रश्न पे आते हैं, आपने क्या पूछा था, एक बार फिर से बोलिए। मेरा इंटरनेट शायद अनस्टेबल है। मेरा इंटरनेट चल रहा है? मेरा इंटरनेट चल रहा है क्या? मैं फ्रोज हो गई थी। वेरी पुअर नो। लेट मी चेंज, हॉटस्पॉट पे ले लेती हूँ। लास्ट एक सेंटेंस कृष्ण अर्जुन को जो बोल रहे हैं कुछ भी नहीं समझ में आया। हम्म। एक हम्म। तो कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिति देखो, आवश्यकता देखो, अपना धर्म देखो और उसके अनुसार कार्य करो। अब आपने जो प्रश्न पूछा था वो एक बार फिर से कहिए। हाँ, तो एक तो प्रश्न ये था कि अर्जुन को उन्होंने पहले सांख्य समझाया, ज्ञान बताया, आत्मा और प्रकृति में डिफरेंस बताया और ये कहा कि ये सब कुछ नश्वर है। तुम भी और ये सारे लोग भी, तो इनके लिए दुख करना छोड़ो, स्वधर्म जो है युद्ध करो। और वो समझ में नहीं आया। तो देन ही आस्क्ड कि अगर ज्ञान मार्ग इतना श्रेष्ठ है तो मुझे क्यों कर्म करने बोल रहे हैं आप? फिर वो कर्म और निष्काम कर्म समझाते हैं। तो प्रश्न 2 थे। एक तो कि उन्होंने अर्जुन को ये क्यों कहा कि उसे वो नहीं समझ आया इसलिए, और हमें कैसे चयन करना है कि हमारे लिए हम किस चीज़ के लिए अभी रेडी हैं। कि जब संपूर्ण वैराग्य आता है तब कर्म छोड़ के जो सन्यासी होने की अगर कोई प्रक्रिया है, जैसे वानप्रस्थ जीवन जीना है आपको या साधना मार्ग पे चले जाना है, तो उसका कोई समय होता है क्या? वो हम कैसे समझें कि हमारी प्रवृत्ति के लिए कब क्या उचित है? समझना ये नहीं है कि आपकी प्रवृत्ति के लिए कब क्या उचित है, समझना ये है कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है, अतः और उसके अनुसार आपका मार्ग तय हो जाएगा। आपको किस मार्ग की आवश्यकता इस क्षण ज्यादा है, ये आप अपनी प्रवृत्ति देख के समझ जाएंगी। यदि आप मान लीजिए ज्ञान मार्ग पर चल पड़ती हैं, ठीक है ना, और बहुत पठन पाठन चल रहा है, मनन चिंतन चल रहा है, किंतु क्योंकि आपकी प्रवृत्ति राजसिक है, तो राजसिक प्रवृत्ति क्या कहती है? कर्म चाहती है। राजसिक प्रवृत्ति भगाना चाहती है, उसको एक्शन चाहिए। तो वो आपको बैठ करके ज्ञान अर्जित करने ही नहीं देगी, वो आपके लिए बहुत अड़चने पैदा करेगी। आप ज्ञान के लिए बैठेंगे, आपको कर्म याद आएंगे कि अरे मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। दैट इज हाउ दी prakriti functions. So see, prakriti has no interest in us moving beyond. गुणों को तो अपना एक्सप्रेशन चाहिए, वो ये थोड़ी चाहेंगे कि आप गुणातीत हो जाए और अब आप उनको भाव ही ना दे। सो इसीलिए ओशो का आप मेडिटेशन देखेंगे ना,
तो वो पहले खूब जम करके डांस करवाते हैं। और डांस मतलब डांस नहीं होता है, शरीर को ढीला छोड़ो, कूदो, ऐसे करो वैसे करो, बैड। मुझे याद है अभी पिछले साल हम लोग का एक ट्रेनर्स मीट था, उसमें हम लोग यहाँ पर छतरपुर में ना एक ओशो के ही अनुयायी का उन्होंने बनाया हुआ है। तो वहां पर हम हमारा वो ट्रेनिंग था, तो सुबह डायमंड मेडिटेशन करवा रहे थे। सो एवरीबडी वाज एक्साइटेड, सो सेट कि चलो चलेंगे। सुबह सुबह हम पहुंच गए वहां पे, 1 घंटे करवाया था, 15-15 मिनट के 4 हिस्से थे। उसमें पहले 2 हिस्से में जो नचाया है ना, जो नचाया है एकदम पागलों की तरह, और जहां आपकी एनर्जी थोड़ी सी शिथिल होती थी ना, वो आकर के बोलते थे और तेज और तेज। मतलब शरीर में कहीं भी जो नॉट्स पड़े हुए हैं ऊर्जा के, वो सब खुलने चाहिए। एंड देन it comes to state wherein they will ask कि now you just wherever you are just lie down, drop yourself। तो प्रकृति जो है ना, वो अपना फोर्स दिखाएगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कर्म आपके लिए क्या है, तो फिर आप कर्म को समझने लगेंगे। अब मजेदार बात यह है कि संभव ये है पूरी तरीके से कि आप अपनी प्रकृति को टेम कर सकें, ये पूरी तरीके से संभव है। प्रकृति है एंड इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट आपका जितना सेल्फ हेल्प बुक वाला हिसाब किताब है, वो पूरा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। बट स्वामी मैं नाम क्यों भूल जाती हूँ हमेशा उनका। सर्वे प्रियानंद जी। हाँ, ही 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 यूजेस दिस एग्जांपल वेरी स्ट्रांगली कि एक महत है और एक अ, हाथी है। योर हाथी इज लाइक योर प्रकृति एंड महत इज लाइक योर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट डिसाइड्स कि मुझे सुबह उठना है, सुबह उठने के बड़े फायदे हैं। इंटेलेक्ट ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली और इंटेलेक्ट ने कहा कि हैबिट बनाना चाहिए। इंटेलेक्ट ने कहा कि मुझे ग्रेटिट्यूड लिखना है, मुझे मेडिटेट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट द elephant, the body says, that is your choice. Where am I in that and all that? So it does not support. So when you want to get up in the morning, the body will pull you back and all the laziness will come back. When you want to sit for meditation, all you will start experiencing कि यहाँ खुजली हो रही है, वहां खुजली हो रही है, वो सब होने लगता है। लोगों को तो बुखार आ जाते हैं। आप देखिए ना, नॉर्मली एग्जामिनेशन में अगर बच्चा नहीं जाना चाहता है, रात में उसको बुखार आ जाता है, और आप उसको झुठला भी नहीं सकते हैं कि देखो टेम्परेचर तो है, लेकिन वो किन कारणों से आया है। तो देर हैज टू बी अ सिंक बिटवीन द माउथ एंड द एलिफेंट। और एलिफेंट को ट्रेन किया जा सकता है, एलिफेंट को ट्रेन किया जा सकता है। दैट इज वाई ओनली सेल्फ हेल्प बुक नेवर फंक्शंस। या तो वो उन्हीं लोगों में काम करती हैं जो इतने डिसिप्लिन होते हैं, जो उसको फॉलो कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों में वो डिसिप्लिन होता नहीं है। सो इंटेलेक्चुअली एवरीबडी नोज एवरीथिंग, बट प्रैक्टिकली किसको नहीं पता है कि मोबाइल नहीं यूज करना है। पर प्रकृति है, वो आपके सर पे चढ़ के बैठेगी। सो दैट्स वेयर प्रैक्टिस हैज अ ह्यूज potency that becomes very important, so you can tame that। तो यदि आप समझ पाते हैं कि मेरी प्रकृति कैसी, और इसके लिए आपको थोड़ा साक्षी भाव चाहिए, आपको विटनेस कर पाना चाहिए। यू शुड बी एबल टू क्रिएट दैट गैप वेर इन यू आर एबल टू सी कि चल क्या रहा है मेरे भीतर। एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट टू लुक एट इट इन अ वेरी नॉन जजमेंटल वे, नॉट बिकॉज कह रहे ये अच्छा है ये बुरा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हमको अपने बारे में पता चलता है कुछ भी, तो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं। दैट देन द अनदर गेम स्टार्ट्स कि ओ मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मुझसे तो ये नहीं होता है, मैं तो वो नहीं कर सकती हूँ, या मैं वो ही अच्छा करती हूँ, ये अच्छा नहीं होता है मुझसे। एंड देन वी स्टार्ट लेबलिंग। वो एक दूसरा फसाड क्रिएट होता है। तो एक से निकल के दूसरे में चले गए।
सो यू हैव टू लुक एट इट. साक्षी उसी को कहते हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं है. यू जस्ट वॉचिंग इट एज एन इवेंट हैपन, दैट्स ऑल. इवेंट में कोई एडजेक्टिव नहीं आता है कि वो अच्छा है या बुरा है या कैसा है, जो भी है वो बस इवेंट है. सो आई हैव अंडरस्टूड द इवेंट, नाउ आई विल अकॉर्डिंगली टेक द एक्शन एज पर द नीड. And that happens when you are totally present to what is happening. When you are totally present to what is happening. उस टाइम पे अगर एनालिसिस चल रही होगी, then things don't work. And unfortunately हम लोगों के लिए वही ज्यादा होता है कि हम और एनालिसिस में घुस जाते हैं. Then instead of watching, we become partner to that. अभी वो फिर paralysis of analysis हो जाता है. So you got to become very cautious in the very beginning that they are our foes. यही हमारे शत्रु हैं. यही हमारे शत्रु हैं. ठीक है. नेक्स्ट. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. ये बहुत पॉपुलर और बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है. और धर्म के बारे में हम लोग इतना कुछ पूछते रहते हैं, स्वधर्म क्या है, तो शायद यहाँ से कुछ थोड़ा सा समझ आएगा. बेटर इज वंस ओन धर्म, though imperfect, than the dharma of another well performed. Better is death in one's own dharma. The dharma of another is fraught with fear. अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है. अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है. So the two important words are, पहला तो धर्म क्या है, तो अपना धर्म क्या हुआ, और दूसरा ये दूसरा कौन है जिसके धर्म की बात हो रही है. प्रदीप जी सेइंग दुर्योधन इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस श्लोक. प्रदीप जी थोड़ा सा रोशनी डालिए ना, आप जो कह रहे हैं डिटेल. I mean with the with this is that कि जो दुर्योधन ने अपना जो धर्म था, अपनी जो प्रकृति थी, जो उसकी उसकी आसक्ति थी, he never let it down all the way till he died, till the last moment. So he never Absolutely. adopted any other dharma, and he was very clear that this is where he needs to go and this is what he needs to do. And he was the one who died, and obviously when we read the entire Mahabharata, we realize that he is gone to Swarg because before Yudhishthir, for whatever reasons we know, but that is the reality. So not that I'm trying to correlate कि स्वर्ग में गए वो, but then that is how it is, that no matter what you, and then there are multiple other examples as well, and typically I think a lot of examples which I have heard are of the plants and animals only. So none of these creatures do any of the other creatures dharma. So शेर जो है वो शेर की तरह ही जीता है, चीता चीता की तरह जीता है, डियर डियर की तरह जीता है, and the plants and trees as well. So whatever the seed has got the message or the DNA in it, it is very clearly going to follow the same with the various conditions it is brought up into. So that is where, and this is my self-realization. So when I read Gita a few years back for the first time, this book made a very deep impact. So I used to be a little bit harsh with plants and animals. इसके बाद में एकदम रवैया बदल गया पूरा. So this is very, and you rightly mentioned this is a very important shlok in this adhyay. Yeah. So taking from where Pradeep ji left, जब हम मनुष्य की, पशु पक्षियों की, प्रकृति की बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो वो
प्रकृति स्थित हैं। ये हम लोग हमेशा से कहते आए हैं, दो संभावनाएं हैं, आत्मस्थ हो जाना या प्रकृति स्थित हो जाना। प्रकृति स्थित हो जाना अर्थात जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, आप बिल्कुल पूरी तरीके से उनके ही द्वारा चालित हो। आप खरगोश को घास और ये हमने किया है कोशिश, घास और गाजर के अलावा कुछ खिलाने का प्रयास कीजिए, नूडल्स, बिरयानी, वो नहीं खाता है। इवन इफ इट इज वेजिटेरियन, वो नहीं खाता है। वो सूंघ करके, दैट इज नॉट अलाइंड टू द रैबिट्स बेसिक entire physiology. It would not take. So they are very very tuned to the way nature functions in them. वो अपने ही समय में बच्चे पैदा करेंगे, उनका जो पूरा क्रिया होगा वो उनके काल में ही होगा। सो दे हैव देयर ओन ब्रीडिंग सीजन्स। उनको जितनी भूख लगती है, आप कितना भी गाजर सामने रख दें, उतना ही भोजन करेंगे जितनी उनको आवश्यकता है। We do not hear about the obese dog and obese and a depressed dog and a euphoric dog, or for that matter any other animal. We don't hear about a euphoric snake, or we don't hear about a plant dying out of depression. But with humans it's possible, because humans के साथ एक संभावना है कि वो प्रकृति स्थिति से आगे बढ़ करके आत्मस्थ होने की तरफ जा सकता है। और हमारी दिक्कत यह है कि हम प्रकृति स्थित भी पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं, वहां भी हमारा कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। तो and with this prakriti sthit I'm saying about the existence, not the guna. Now what happens is, better is one's own dharma. तो अपने आपकी प्रकृति कैसी है उसको पहचान करके आप आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिए। आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कहा जा रहा है। धर्म ऑफ अनदर मतलब क्या? अब there is this mind and we say my mind, but if you look at the entire constituent of mind, it has come from outside. Everything that we think, from somewhere we have picked it up. From somewhere we have picked it up and we have said it is mine because we resonated with that or whatever. But it is not something that is coming to us from the Chaitanya state. It is not coming from the Chaitanya state. So a lot in the mind is actually societal. तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। दूसरा मतलब, वैसे तो हमारे ही भीतर ये सब कुछ दूसरा चलता है, जो चेतना छोड़ करके जो सब कुछ है, जिसको आप अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, उसको छोड़ करके जो कुछ भी है वो सब कुछ दूसरा ही है। शरीर दूसरे से मिला, शरीर कैसे बढ़ता है वो भी बाहरी कारणों से बढ़ता है। पूरा भोजन हमें बाहर से मिलता है। शरीर अन्यथा अपने उसके बिना तो पोषण नहीं पाता है, बढ़ता नहीं है। मन के में जो कुछ भी समाया हुआ है, तो हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हमने जो कुछ भी सुना है, हमने जो कुछ भी देखा है, हमने जो कुछ भी अनुभव किए हैं और अनुभव को जिस प्रकार समझा है, वो सारे हमारे मन के कॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, ऑल दैट। सो ऑल दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो इन अ वे दैट ऑल्सो इज दूसरा। तो जब हम दूसरे के अनुसार चलने की बात करते हैं, तो हम अपने मन के अनुसार भी चलने की बात करते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। तो अपना धर्म क्या है, मेरी क्या प्रकृति है, मैं उसको समझ लूं। मेरी क्या संभावना है, मैं उसको समझ लूं, और मैं जान जाऊं कि मैं वही संभावना हूं। बस अभी मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, अभी उस संभावना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। I have to become that possibility. I have to manifest, I have to blossom in that possibility. And when you understand that, then you
create that distance, alienate from yourself, and when you know that how the entire Triguna thing is functioning in you, then you know also how to handle it. वहीं पे साधना का कार्य होता है. That is where sadhana becomes very potent. आप देखें ना, हम किस प्रकार की चीजें देखना भी पसंद करते हैं. Where our mind gets attracted to is a lot based on our gunas. हर को हर चीज क्यों पसंद नहीं आती है. Where is this? एक ही घर में पले बढ़े दो बच्चे क्यों बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं. एक्सटर्नली तो परिवेश सेम है. हाँ, बिहेवियर डिफरेंट है, पेरेंट्स का डिफरेंट है, सोसाइटी का डिफरेंट है, पर उनके अपने गुण भाव भी तो बहुत अलग हैं. So you figure out what is the dharma in you, and then you distance yourself and you become very conscious of what is the highest possibility for which you are here, and that's the only purpose. So accordingly you move. अगर कर्म ज्यादा प्रधान है आपके लिए, राजसिक प्रवृत्तियां ज्यादा है, तो आप कर्म के मार्ग को ही सबसे प्राथमिक मार्ग बनाइए. लेकिन कर्म में भी यदि ज्ञान नहीं है, यदि भक्ति नहीं है, तो कर्म में क्या नहीं होगा. भक्ति नहीं होगी तो सरेंडर नहीं आएगा, समर्पण नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी. तब आप कर्म फल के लिए करेंगे, निष्काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए श्रद्धा और भक्ति का भी अपना बहुत रोल है. उसी तरीके से कर्म में यदि ज्ञान नहीं होगा तो हम कर्मों को समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या उचित कर्म है और क्या उचित कर्म नहीं है, और क्या स्पॉन्टेनियस कर्म है, वो कुछ क्या अकर्म है, क्या कर्म है, क्या निष्काम कर्म है, ये कुछ भेद समझ में नहीं आएगा. अतः विवेक का भी बहुत बड़ा रोल होता है. तो ये सभी जो है ना एक साथ चलती है. बस आपके लिए प्रधान क्या होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि what is the predominant guna in you. And then Krishna says कि better is death in one's own dharma, the dharma of another is fraught with fear. So when you don't understand your dharma, and आपको, जैसे हम motivational speakers को सुनते हैं and we are highly charged for some time and then that goes off. Immediate तो एकदम लगता है कि बस हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे. But we don't realize they have a different dharma. We have different. And so वो जो सिंह का हम सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं. And that is why a lot of people pick up things motivated by others, but they are not able to take it ahead. Only when you understand yourself, your physiology, your mind, your likes, your dislikes, what is that you're drawn towards, what is that you are hating or you're holding yourself, then you will be in a position to choose the right thing. Otherwise you become the puppet of everybody else. इन्होंने ये कहा है, माता पिता ने ये कहा है तो ये करना चाहिए, शिक्षक ने ये कहा है तो ये करना चाहिए, मित्रों ने ये कहा है तो ये करना चाहिए, मीडिया ने ये कहा है तो ये करना चाहिए. अब दुर्योधन का उसकी दुविधा ये थी कि कृष्ण, एक बार प्रसंग है ये कि कृष्ण समझाने जाते हैं दुर्योधन को कि तुम्हारे लिए उचित क्या है, और दुर्योधन कहते हैं कि कृष्ण मुझे मालूम है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, किंतु मेरा प्रॉब्लम वो है ही नहीं कि मुझे पता नहीं है कि सत्य क्या है और धर्म क्या है. मेरा प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे मालूम है कि सत्य क्या है और धर्म क्या है, किंतु मुझे वो सब करने में जरा आनंद नहीं है, मेरी जरा रुचि नहीं है. मुझे क्या करने में रुचि है? मुझे वो करने में रुचि है जो अधर्म है, जो मैं कर रहा हूं, और मैं अपने आप को वो करने से रोक नहीं सकता हूं. तो अर्जुन is not willing to look at, he's not willing to create that, sorry, Duryodhana is not willing to create that separation. He's not willing to look at, and he's simply dismissing what Krishna is saying.
ये दुर्योधन की दुविधा है, सब मालूम होते हुए भी। एंड दिस इज विथ अ लॉट ऑफ अस, डोंट वी रियली नो व्हाट इज गुड फॉर अस, बट वी कांट डू, वी डोंट डू। और इसीलिए साधना का बहुत महत्व है। और साधना से यदि आपकी प्रकृति तामसिक है, राजसिक है, तो आप उसको सत्व गुण में परिवर्तित कर सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। A lot of that is being carried by the vritti that you have taken birth with, but you always have that capability to transform that, which animals don't have. इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ अपने पात्रता पर ध्यान दीजिए। मैं सुन रही थी तो कृपा को बड़ा मजेदार तरीके से एक्सप्लेन किया। कहते हैं कृपा क्या होती है? कृपा दो शब्दों से है। पहला है क्री, अर्थात करना, और फिर पा, देन यू गेट इट। तो कृपा मिले उसके लिए पहले आपको अपना कार्य करना होगा, एंड देन यू वेट, यू बिकम द डिजर्विंग वन, एंड देन यू गेट। हमारे तो रोजमर्रा के जीवन में भी हम देखते हैं ना, यू फर्स्ट prove that you are capable of doing a job, and then you get the responsibility of doing the job. You don't get the responsibility and then you prove that I am capable or not capable. You first upskill yourself and then you apply for that job. You say that, hey, I can do that job, I am capable of doing that job. तो पहले अपना कार्य करते हैं ना। तो ये तो संसार में भी होता है, तो अध्यात्म में भी यदि कृपा को प्राप्त होना है तो अपनी पात्रता वो ही हमारे हाथ में होती है कि हम कर सकें। and then I never get tired of quoting this. I love Zen for this. When the student is ready, the teacher appears. आप वो सोचो ही मत, don't think, things happen and miraculously they happen, but only if you have worked on yourself. पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पर बेस्ड है। तो जिसे सबसे ऊंचा जो है वो चाहिए, यदि उससे नीचे यदि कोई ध्येय बना लिया तो फिर जीवन एक तरह से नष्ट ही कर दिया। यू हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, यू मे नॉट गेट इट राइट नाउ। हो सकता है आपको इस शरीर में, इस जन्म में ना मिले, बट यू विल बी मच क्लोजर टू इट। और कारण शरीर ये सब कैरी करता है, ये सारे संस्कार वो लेके जाता है, और यहीं से फिर अगला प्रारब्ध फिर निश्चित होता है। तो वो तो हमारे हाथ में है ना। That is why it is said that truth has, आचार्य जी ये कहते थे, that truth has left you so free that it has even given you freedom to choose bondages. आप इतने स्वतंत्र हैं, आप इतने स्वतंत्र हैं कि यदि आप अपने लिए बंधन भी चूज करते हैं, कितना सुख है बंधन में। That is what our society teaches. सत्य नहीं आएगा आपको कहने के लिए मत करो, लेकिन हर एक कार्य के परिणाम हैं, क्योंकि आप चूज ऐसी चीज कर रहे हो कि जिसके आगे वो फल भी आएंगे ही। कोई भी चीज आप चयन करते हैं उसका फल तो है ही। विकल्प सदा है, हर क्षण है, किंतु हम उस विकल्प का चयन ही नहीं करते हैं। ये हमारी दिक्कत है। ठीक है, एनीथिंग क्या आगे बढ़े? Just to ascertain it and just to say that example, take it as whatever it is. I don't know how come maybe I'm not, it is happening. So I'm able to choose the विकल्प। अभी शादी था, लाइक एग्जाम्पल अगर ले तो वो शादी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि मुझे जाना ही जाना है, लेकिन इम्पोर्टेंट था भी। लेकिन एक और प्रोग्राम था जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मुझे
लगा कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वही कि उस राह पे चल रही हूँ अगर, तो मेरे लिए इन दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है। एक ही देखिए, तराजू में दोनों, तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मैंने वो चूज किया शादी को छोड़ के, क्योंकि जीसस विकल्प। के लिए कहा जाता है कि गांव में गए थे और एक युवक के पास बड़ी ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटी थी और वो जीसस के साथ चलना शुरू करता है। तभी गांव के लोग दौड़े दौड़े आते हैं कि देखो तुम्हारे पिता का निधन हो गया है, कम से कम उनका क्रियाकर्म तो कर दो। तो वो कहता है कि मैं ये आखिरी कार्य करके आता हूँ, जीसस से कहता है। तो जीसस कहते हैं कि लेट द डेड टेक केयर ऑफ द डेड, What? लेट द डेड टेक केयर ऑफ द डेड। So don't think that if you're breathing, if the body is functioning, you're alive. Being alive is a very different phenomena. So, and then it's said that the fellow immediately goes with Jesus. He doesn't go to cremate his father and all. That's what the story says. So you need to choose the society or Jesus. So Krishna या परधर्म। हम लोग और इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि कम से कम ये जितना जल्दी ये सब बातें हमें समझ में आ जाए ना, उतना सरल होता है। एक तो युवावस्था में ऊर्जा बहुत होती है, सो एंड दिस पाथ डिमांड्स लॉट ऑफ, आप कंफर्ट जोन से हर क्षण आपको अपने कंफर्ट जोन से लड़ाई करनी होती है, हर क्षण अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट काम करना होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, शरीर थोड़ा जीर्ण होता है, हम अपने कंफर्ट जोन से उतना चिपकने लगते हैं। आप देखिए ना, एक बच्चे को सर्दी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना हमको होती है। A child would not mind drinking cold water. मैं खुद ही आश्चर्य करती हूँ, मैं जब छोटी थी तो मैंने तो कभी गर्म पानी पिया नहीं, पर अब मेरा सिस्टम इतना डेलिकेट क्यों हो गया है? बहुत ऊर्जा होती है और बहुत आसान होता है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ पाना। इसलिए जितना जल्दी ये सब बुद्धि आ जाए वो उतना अच्छा है। तो एज पेरेंट्स हम लोग जिस उम्र में है, इतना जरूर हम कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इस तरफ ज्यादा एक्सपोज्ड हों, ताकि दे आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस ऑन दिस पाथ। और जहां तक हमारा प्रश्न है, तो देखिए ना, हम लोग कितना मुश्किल पाते हैं कि छोड़ दें कि भाई तुम्हें जैसे करना है करो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। एक कर्तव्य निर्वाह करने का जो हमने उठा रखा है, and we find it so difficult to leave, and then we find that हमें इसी में अपने स्थितियों को मैन्यूवर करना है कि हम अध्यात्म को शायद पा ना पाए, किंतु उस रास्ते में ही चलें, उससे इतना भटक भी ना जाए, ताकि आगे पात्रता बढ़ती जाए। कम से कम इतना तो करें, ये एक संभावना है। And sometimes the things happen, you don't choose, but the situations become like that, because your inner intention is towards that, the situations also help you moving towards that. जैसे आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसलिए कि मैं कंफ्यूज हो रही थी, आज भी ऐसा ही हुआ, 4 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ। आज एक शादी में जाना था और मैं सोच रही थी ये या शादी, तो थोड़ा सा इंटेंशन इस तरफ ज्यादा था, तो हस्बैंड ने ही बोल दिया कि नहीं यार, शादी तो बहुत दूर है, नहीं जाते, छोड़ दो, किसी को बोलो पैसे डाल देंगे, क्योंकि मेरा इंटेंशन, इनर इंटेंशन क्लास के लिए था और मैं थोड़ा सा वेवर हो रही थी, बट थिंग्स हैपेंड इन द फेवर ऑफ क्लास। जस्ट कि अगर इंटेंशन हो तब भी अपने आप हो जाता है काम, ऐसा भी लगता है। इंटेंशन होता है तो काम थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि आपको युद्ध करने की ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन कई बार
इंटेंशन के साथ और इंटेंशन के साथ साथ अगर अवेयरनेस नहीं है कि ये क्यों आवश्यक है और वो क्यों कम आवश्यक है, तो डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट ऑफ द इंटेंशंस आप नहीं आ पाएंगे सत्र में। that is तो ये also true. बात समझ में आए कि सत्र आपको क्या देता है और वो विवाह क्या देगा। यदि इन दोनों के बीच आप फर्क ना कर पाए, और हम क्या सोचते हैं, विवाह तो एक ही बार होना ना किसी के जीवन में, सत्र तो हर हफ्ता ही हो रहा है, उसकी तो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। रिकॉर्डिंग भी है, तो ये तो हम बाद में आराम से कर लेंगे। तो फिर एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट होता है कि विवाह ही चयन कर लिया जाए, फिर वहां तो या 10 लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमारे स्टेक्स हमने ज्यादा फंसा रखे हैं। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड इट इज ऑल अबाउट who we want to be at any moment. उस क्षण में हम क्या होना चाहते हैं, उस क्षण में हम सत्य के साथ होना चाहते हैं या उस क्षण में हम समाज के साथ होना चाहते हैं। एक आइडेंटिटी है जो आपकी आइडेंटिटी को और प्रगाढ़ कर देगी, और एक आइडेंटिटी है जो आपकी आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर देगी। जैसे कि एक परेशानी है, पेट का ऑपरेशन होना आवश्यक है, वो भी दर्द देगा, ऑपरेशन भी दर्द देगा, किंतु एक दर्द है जो आपको एक दर्द से हमेशा के लिए निवृत्त कर देगा। और आप सर्जरी नहीं करवाएंगे कि दर्द है, तो आपके पास जो पेट का दर्द है उसको सदा झेलिए। दर्द दोनों ही देंगे, किंतु एक दर्द आपको दर्द से पूरी तरीके से निवृत्त करने की ये रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। हाँ प्रदीप जी। Yeah, so I think you made that statement very right. In one of the decisions, you typically elevate your ego. In the other decision, you are dissolving your ego, right? So here, I think what I have observed, and I think we all go through and pass through this phase of life. Every time we take a decision, typically we take a decision, this or that, right? So most of the times, both of them is your still an asakt view. Okay, it is still not going into an anasakt view. So as you rightly said, and that is what Krishna is also telling Arjun, and that is what the entire Gita is all about as well, is that you will take decisions, but then when you are taking decisions, your decision has to be with respect to anasakt view, not asakt view. That is what he's trying to say in this karma yoga, is what I interpret as in the with respect to the indriyas, and how we are all getting involved, engaged as per individual guns and the prakriti. But that is where we need to come out of it and then give not give, but take that anasakt view. So basically, usually we get confused. What I'm trying to say is that हम decision लेते हैं तो usually we either take extreme positions like a pendulum, right? Either on very right side or very wrong side. I might give a very wrong example, but ahimsa also is a kind of hinsa. Okay, so people will think यार अहिंसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, but it is still an hinsa. This is still a decision which is not anasakt. So what Krishna is saying is not to take a decision between hinsa and ahimsa, but take a decision which is beyond this both. And that is what he's trying to say in these shlokas, that इंद्रियों से मन को विपरीत करके, you need to not go outwards to experience the indriyas. You need to see inwards to see how you are able to get over it and take that anasakt decisions. I don't know, I might not be able to explain it well, but yeah, that is what I have interpreted in the past as well, and that's what I wanted to just say. ठीक है ना।
Witnessing is always about figuring out the attachment part. And Krishna is very clearly saying in 34 that attachment and aversion of the senses, that's an ongoing phenomena. They are bonded by the Prakriti and they will function like that. You don't be that. You know that they are the enemies. So don't go by their discretion. Have your own Vivek Buddhi. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. Arjuna said, but impelled by what does man commit sin, though against his wishes? O Varshaniya, constrained as it were by force. अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं कृष्ण. श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्. The blessed Lord said, it is desire, it is anger, born of the Rajoguna, or great craving, and of great sin. Know this as the foe here. श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है. यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न आगाने वाला और बड़ा पापी है. इसको ही तू इस विषय में बैरी जान. So it is not just about anger. Anger is just one picked up. No, all such, anything that comes out of desire. So it happens like this. The shrinkhala is like this. Vrittis have desires. They manifest as thoughts, and thoughts make us act in certain way. It is through thoughts that we decide or not decide, and we act in certain way. So the vritti says that I am hungry and I want to eat. And it gives that thought that I am hungry, and then based on the guna, what I would like to eat. And so I act that I go and figure that out. And I want that. So कृष्ण पूछ रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति. मजेदार बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का कुछ पता ही नहीं है. अभी तो जो बलात् लगाया हुआ है उसको ही वो स्वयं को जानता है. That is what he says, no? That I like this and I do not like this. Although it is all because of the gunas. But where does man understand that it is because of something that's functioning via the jiva? Jiva has become the vehicle for it to function, for it to express, manifest. Rather, jiva identifies with it and says, hey, this is who I am. I like speed, I like to sleep, and all that. But then he's still wanting to understand what in the jiva is that which is like बलात् पूरा फोर्स लगा देता है. और मनुष्य जो जीव है वो उस फोर्स के आगे कुछ कर ही नहीं पाता है. उस बल के आगे वो बिल्कुल बलहीन हो जाता है. मुंडको उपनिषद में है
बलहीने लभ्य कुछ है, जो बलहीन है उसे आत्मन की प्राप्ति नहीं होती है, उसका अर्थ ये है। तो जैसे हम कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो कविता है ना, उसको नहीं जो दंतहीन विषहीन और सरल हो। तो क्षमा कर पाने के लिए you should have that capability कि I can harm you but I'm still forgiving you. तो जो सांप डस ही नहीं सकता वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, तो it doesn't really matter. So all this is functioning via us, and every desire will manifest in certain way. वो क्रोध के रूप में भी आ सकती है, गिल्ट के रूप में भी आ सकती है, सब कुछ जितने इमोशंस हम जानते हैं, all that. And he says it is of great craving, it demands, it's so, imagine the amount of great craving, it has got a force, it has got a force, and when you get attached to it, that's where you become the great sinner. And you got to know this, that this is the Shatru of you. So cut the Shatru at the nip. Don't wait for it to sprout कि थोड़ा सा हम इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए जीवन में, चीट डेज नहीं होने चाहिए जीवन में। जब लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो I am on a diet but Saturday is my cheat day, Sunday is my cheat day, you should never have that, because it again demands huge willpower to allow only cheat day to remain cheat day. Otherwise, exception becomes the rule. So you should not have the exceptions. और इसीलिए ज्यादातर लोगों के रेजोल्यूशंस तुरंत खल्लास हो जाते हैं ना। एक दिन नहीं उठेंगे, या जैसे हमारी घड़ी स्नूज करती है 5 मिनट और, फिर वो 5 मिनट का 15 मिनट होता है, फिर 1 घंटा हो जाता है। जैसे हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में 5 मिनट के लिए जाते हैं। जैसे हमें शॉपिंग करने जाना होता है तो हम कहते हैं कि हम 1 घंटे में तो मार्केट से आ जाएंगे। सो वो लिटिल, and then it creates its own space. So please know that you have to hold yourself. Please know. एक प्रश्न था, प्रकृति और वृत्ति, इसमें क्या भेद करना है? हमें अपनी प्रकृति के हिसाब से करना है what we are best at, क्या हमारे लिए उचित कार्य है, या क्या हम what is our passion, या जो भी समझने के लिए। लेकिन वृत्ति वही है ना जो हमें ड्रैग डाउन करती है। तो how to differentiate between the two? फिर से बोलिए। प्रकृति और वृत्ति में कैसे फर्क करना है? प्रकृति जो हमारा स्वभाव है, जो नेचुरल नेचर है, हम राजसिक है, तामसिक है, लेकिन वृत्तियां भी तो कुछ ऐसी है ना। वृत्ति इज लाइक हैबिट, आदत। मैनिफेस्टेशन तो वृत्ति है ना, एक अहम वृत्ति है which is the mother of all vritti, and then you have the prakriti, and then they together express themselves in the form of the vrittis that we know. So vrittis are your latent desires, and when they manifest, we get the expression. In certain way, there is no need to differentiate between the two. दोनों ही आपके लिए घातक हैं, ये जानिए। आप उसको प्रकृति कह लीजिए या आप उसको वृत्ति कह लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ साझी हैं। प्रकृति को वृत्ति का ही साथ मिलता है। घातक है मतलब ठीक नहीं है वो हमारे लिए, जो भी हमारी नेचर है या हमारी जो हम बने हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो आपको आत्मस्थ होने नहीं देगी। अगर वो होने दे रहे हैं तो भी
वो कहाँ होने देंगे ही नहीं वो आप। दे नीड देयर एक्सप्रेशन, दैट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो नहीं होने देंगे, आप कोशिश जैसे करें। अपना गुण है, अगर वो सत्व की तरफ जाता है तो वो घातक कैसे बोल सकते हैं? सत्व गुण भी तो हाँ। अपना एक्सप्रेशन मांगता है ना, भले वो इट इज बेटर देन दी रजोगुण एंड दी तमोगुण इंडीड, लेकिन यदि इफ दैट बी द बेस्ट, कृष्ण गुणातीत की बात थोड़ी करते। क्यों उससे कहते भी गुणातीत? बाहर जाने, उसके तीनों पास से। जाना है, क्योंकि सतो गुण भी आपको एक आइडेंटिटी देगा, एक सात्विक आइडेंटिटी देगा, किंतु वो देगा। इट इज कंपैरेटिवली मच क्लोजर एंड इट हेल्प्स यू टू मूव टुवर्ड्स बीइंग गुणातीत। दैट इज ट्रू, दैट इज फैक्ट। किंतु to get stuck there also is not a good idea. You have to move even beyond that. कई बार हम सतोगुण में फंस के रह जाते हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं तो वो उसका एक अपना अहंकार भी आता है, तो अपना अहंकार है, मैं तो वो आ सात्विक जाता है। हूँ, देखो मेरी तो दिनचर्या ऐसी है, मैं तो ये खाती हूँ, मैं तो ये पीती हाँ, हूँ। और उससे फिर गिल्ट भी आ जाता है, अगर कुछ उससे ऊपर नीचे हुआ तो गिल्ट में आ गए, तो वो भी एक घातक वो ही स्थिति है। सिस्टम बन जाता है, एक ट्रेडिशन बन जाता है कि मैं यदि सात्विक हूँ तो मुझे ये करना है ताकि मैं सबको बता सकूं कि मैं सात्विक हूँ। नहीं, नहीं, वो बताने के लिए भी नहीं, और अपने लिए भी आ जाता है कभी कभी। खुद को भी बताना होता है ना, तो एनीथिंग दैट यू डू बियॉन्ड दैट यू विल गेट इनटू दैट हाँ, गिल्ट। अरे मैं सात्विक होके हाँ, ये मैं कैसे, तो ऐसी हूँ, दूसरा फिर वो कंपैरिजन आ जाता है, तो वो गड़बड़ कर देता then you are again getting stuck in identities, you are again getting stuck in identities। विटनेस तो फिर गया, है। विटनेस के पास कोई गुण नहीं है, Got it. इसीलिए उसको निर्गुण कहते हैं ना। राइट। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। As fire is enveloped by smoke, as a mirror by dust, as an embryo by the secundine, so is it covered by that। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैन से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अब मेरे पास जो पुस्तक है उसमें इन तीनों को ना तीन इसके साथ जोड़ के देखा गया है। It says there is a little explanation that says 3 stages of the overclouding of knowledge or self by desire are described by the 3 illustrations here given. The first stage is sattvic, fire enveloped by smoke। तो स्मोक का जो एनवेलप होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ज्ञान चाहिए होता है उसको उड़ा देने के लिए, and you can see the fire clearly। A rise of a slight wind of discrimination dispels the smoke of desire in a sattvika heart। The second, the rajasic, which is like the removal of dust on the mirror। तो उसमें पहले ये पहचानने के लिए कि भाई मिरर है, क्योंकि dust can be so thick that you can't even identify that there is a mirror। So even to identify that there is a mirror, you need to first become little more, and then removal takes little more time। वहां पे एक हवा का झोंका साफ कर देगा, यहाँ पे सिर्फ एक हवा का झोंका कार्य नहीं करेगा, थोड़ा सा ज्यादा कार्य चाहिए। तो ये राजसिक मन है। जबकि जो तीसरा है दैट इज तामसिक, दैट टेक्स मच लॉन्गर टाइम, लाइक द रिलीज ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द आफ्टर बर्थ। So that takes longer time, longer process. So that's like tamasic। So कृष्ण जो है तीनों स्थितियों का उदाहरण दे रहे हैं कि ज्ञान को किस प्रकार से तीनों गुण आच्छादित कर देते हैं।
शंकराचार्य के पास जाएंगे तो मुझे वो दृग् दृश्य विवेक की दोनों बहुत बहुत पसंद है कि किस प्रकार माया जो है वो ज्ञान को, सत्य को खत्म कर देती है। या दो शक्तियां हैं माया के पास, एक को कहते हैं कि प्रक्षेपण, सो इट प्रोजेक्ट्स व्हाट इज नॉट, और दूसरी शक्ति है आवरण, सो इट covers what is. So in both the ways, it doesn't allow you to see what is. One way it will cover it with something. जैसे कि शादी को कितने अच्छे से हम कवर करके लाते हैं ना, कि ये जीवन का नया शुरुआत है और ये है वो है और आपसी संबंध और फलना चिलना है ढिलना है, और उसके शादी के दूसरे दिन से सर पीटना शुरू हो जाता है. So You there could is not have picked up a better example, I guess. So there is this power of not allowing the right thing to be seen, not allowing the fact to be seen, and the second is it projects something else. So it will project it at something else. जैसे कि हम कहते हैं कि करियर होगा तो सेटल होगा तो ये हो जाएगा तो उससे वो हो जाएगा. It will give you all the reasons. हाँ बोलिए. प्रक्षेपण तो सब जगह हर समय दिखाई दे रहा होता है. Even in spirituality, I see a lot of prakshepan. So how do we decode that? For anything and everything, the only solution that I have used and I have understood is you always have to look for, is it making you lighter or is it burdening you? Is it giving you beliefs or it is allowing you to test and check for yourself? If it is allowing you to test for yourself, it is not pushing you anything, go for it. But if it is pushing you something down the throat, don't go for it. You will have to come to a state. Okay. देखो जब मन तामसिक बहुत होता है ना, तामसिक बुद्धि से सब ज्यादा आच्छादित रहता है, तो वो किसी भी चीज को जल्दी समझने को तैयार ही नहीं होगा. वो बहुत कुतर्क करेगा क्योंकि वो उस वृत्ति की फोर्स इतनी है. तामसिक wants you to sleep down. So इतना वो कुतर्क करेगा, इतने justifications देगा that you will just not be able to come out of it. जैसे जैसे आप सात्विक तरफ बढ़ते हैं और आपके गुण सात्विक ज्यादा होने लगते हैं, तो you are in more position to understand and more in position to move towards the witness zone. The sattvic guna will not allow you to be in the witness zone. There will be such high identification. So it demands, that's why मन का रेचन करना पड़ता है ना. जो हमारे शास्त्रों में शम दम की बात की गई है, जब षट संपत की बात करते हैं शंकराचार्य, और पहले ही दो हैं इंद्रियों का निग्रह और मन का निग्रह. निग्रह का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके कंट्रोल पर चढ़ करके बैठ जाएं. असल निग्रह तब होता है जब आप उसको देखने लगते हैं. द मोमेंट यू स्टार्ट टू वॉच, सो इनिशियली you have to hold yourself, and your cheshta always has to be that you should be able to see it. You should be able to see it. So initially, when you are not able to see it, you go by the master's word, that whatever the master is saying is truth. And then you are teaching yourself to see it. And then it starts to reveal itself magically. And that's where the change, the shift in the guna in you starts to happen. इसीलिए पतंजलि को पहले ही दोनों में यम नियम की बात करनी पड़ती है. So my test has always been that what is allowing me to be lighter, and can I challenge that and test for myself? And then it definitely requires some deep honesty to acknowledge what is. And if you have that, things are easier.
Okay. So Krishna is saying कि तीनों गुण के ये तीनों गुण किस प्रकार से सत्य को ढक देते हैं और इनके ढकने में कितना बल होता है। यदि गुण आपके सात्विक हैं तो वो जिस प्रकार ढकेंगे, थोड़ा सा ही आप काम करेंगे तो, and that is why we see a few people are easily driven towards being minimalist in life, being more simple in life, being more monk type in life, being more easygoing in life. But for a few it is so challenging. For a few it is so challenging. So the gunas are playing their role. A few like Duryodhan, wherein tamasic is so high, they will not at all be interested in going towards truth and all that. They will be all, it's like, I am, desire, dancing in desire. Desire is enveloping me in such a, the sheath with which it is enveloping is so strong and so dark that to see beyond is very difficult. But the more sattvic you are, the sheath will become thinner and more translucent. It will be easy to see beyond. ठीक है, यहाँ पर विराम दें? Any question? Anything that's coming up? इस कुछ स्पेशल है क्या यहाँ पर? एक No question. Only उपमा thing दी is, है, उपमा दी है, वो ये दिया है ना कि जेर से गर्भ ढका रहता है, जैसे प्लेसेंटा से ढका रहता है। So for it to come out, it takes 9 months of time, right? For embryo to develop and get out of that placenta mode, it takes 9 months of time. So it's, and it also takes all the process. आग के ऊपर धुआं है, थोड़ी सी हवा चाहिए और वो तुरंत होगा। मिरर के ऊपर डस्ट है, थोड़ा मोटा है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, थोड़ी सी चेष्टा ज्यादा चाहिए, थोड़ा ज्यादा सफाई करना पड़ेगा, किंतु फिर भी थोड़ा सा सरल है। लेकिन एम्ब्रायो है तो देखो कितना समय लग रहा है और कितनी चेष्टा लग रही है। उदाहरणार्थ है वो, क्योंकि हमारा शरीर तो इस हिसाब से बना ही हुआ है कि 9 महीने में कम से कम उजागर हो जाएगा, किंतु यदि जीवन में तामसिक गुण है ना, तो यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं होगा उजागर होने के। यहाँ पर तो भाई यदि वाकई तुम लकी हो, कृपा आ गई तो, इसीलिए yesterday only I was talking to somebody. There's this guy who does my technology backend stuff, young guy. ऑटोमेटिक शायद मेरा वो है कि मेंटरिंग हो ही जाती है। So he was asking me कि मैम, and he has more clients, he was telling me about them. I was thinking, ma'am, this ma'am, she asked me to do something, that you do this and I do that, and the next day she has some time, she will log on, she will do something, she will spoil the entire stuff that I've done, and then she'll in the evening tell me, you have not done anything, what for am I paying you? Ma'am, why are they not bothered about the bad karma that they are generating? उनको क्यों ध्यान ही नहीं रहता कि वो कितना बुरा कर्म अपने लिए जुगाड़ रहे हैं? So I was laughing. I said, don't even know that they are doing it. My sister, she is in a PR firm and she was telling me about her senior. तो एक पहले वो जिस कंपनी में थी, उसकी जो वहां पर सुपीरियर थी, she used to be very political. वो मेरी सिस्टर के काम को अपना बना करके सुपीरियर के सामने प्रेजेंट करती थी, and she never she used to ensure कि my sister is not able to interact with the superiors, नहीं तो पता चल जाएगा। Client meeting में she would not allow my sister to go, and she would go and then she will come and she will brief half things and she will not brief half of the things. So based on the briefing, these people will work, and then when the product will come, the client will shout and then she will shout back on them, and then all those gaps she would create. Then in time, what happened?
she got a boss. There were some changes in the structure, management and all. So she got a boss who behaved similarly with her the way she had been with my sister. But by the time there was something happened, she had undergone some challenges in her personal life wherein my sister helped a lot. So they generated some kind of relationship wherein they were able to talk. So when this superior came to this lady, so she was telling my sister, you know, Shraddha, देखो ना वो मेरे साथ ऐसा करती है, मेरे काम को वो अपना दिखाती हैं और मुझे अपने सीनियर से बात नहीं करने देती, और उनके सामने वो मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे बहुत डांटती हैं, चिल्लाती हैं. एंड माय सिस्टर वाज टेलिंग मी, दीदी यू नो, आई वाज अमेज्ड, दिस एग्जैक्टली शी यूज्ड टू डू विथ मी, बट शी हैज नो क्लू ऑफ दैट. शी इज नॉट एट ऑल रिमेम्बरिंग कि वो भी तो मेरे साथ वही करती थी. What goes around comes around. But people don't even know, they don't even acknowledge, they're so unconscious, they can't even see that this is actually what is happening. They can't even feel that way. कि And वो कर ही रहे हैं ना, उनके गुण उनसे वो करवा रहे हैं, things are happening through them. मैं इन चीजों को इधर बहुत गौर से देख रही हूँ कोमल जी. आप जब स्वयं में फंसे रहते हैं ना, अपनी दिक्कतों में फंसे रहते हैं ना, आपको दूसरे दिखते ही नहीं है. You try doing it. So this guy, there had been a time in between wherein I'd been saying कि देखो ये चेंज करना है, और वो चेंज करना, उसके लिए मैं उसको 4 दिन 5 दिन चेज कर रही हूँ, and he's thinking कि मैं तो इतना टाइम लगा रहा हूँ and I'm still very unhappy, and he would get into victim mode and write to me, ma'am it's okay, I'm doing so much but you are still unhappy with me, it's okay, I will take that, and in such less pay I will take that, and all that he would write to me. So it used to literally come on my nerves कि मैं उसको कैसे explain करूँ कि क्या हो रहा है, किधर gap है. And then yesterday when I was talking and I told him how upset was I, and I had to work upon myself so much that I do not burst out on him. He was saying, मैम मैंने आपको इतना इरिटेट किया, पर मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने आपको इतना इरिटेट किया. मैं उस समय इतना अपसेट था ना, मैं उतना इतना फंसा हुआ था. I was telling him that when we are so, and that's, human being is such a self-centric jiva, such a self-centric you know, जो भी आप उसको बोल लो कि organism. हाँ, ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, एंटिटी, दैट जब वो अपने कष्टों में फंसा होता है ना, उसको दूसरों के कष्ट याद ही नहीं आते, दिखते भी नहीं है. उसको ये भी नहीं पता चलता है कि वो अपने शब्दों से भी क्या कर रहा है. जैसे हम देखते हैं ना कि जब एग्जामिनेशन में जो बच्चा, जिस विद्यार्थी ने पढ़ाई नहीं की है, या जो बहुत डरा हुआ है, जिसे वो विषय समझ नहीं आता है, हम देखते हैं कि वो सबको ही यही बोलता है कि यार कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है. वो किसी को ये थोड़ी कहता है कि यार तुम तो अच्छे हो, तुम पढ़ लो, कम से कम मेरे चक्कर में मत फंसो, यू बी रेडी विथ इट, यू आर गुड एट दिस. वो कभी ये नहीं बोलता है. वो सबको अपने प्रॉब्लम ही दिखाता है, एंड टू एवरीबॉडी ही इज जनरेटिंग मोर फियर एंड स्प्रेडिंग मोर फियर कि ये कितना कठिन है, ये कितना कठिन है. उसमें जिसने अपने आप को संभाला होगा वो बेचारा फिसल जाता है. वेरी नॉर्मली वी सी इन द ऑफिस ऑल्सो, मैं कितने प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, and you are asking me to do all these things. Come on, here also you have some responsibility. I can understand कि आप 10 पे नहीं काम करोगे, आप 6 पे काम करोगे, पर 6 पे तो करोगे, 0 तो नहीं कर दोगे, or otherwise you take complete leave. So we are so stuck in our identities. मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है, आगे कुछ दिखता ही नहीं है. Such is the force of Guna, such is the force of Maya. So it really demands you to hold yourself कि अब मैं रुक गई, अब तो मुझे बस देखना है क्या चल रहा है, ये क्या खेल है जिसको कि मैं ही प्रोत्साहित कर रही हूँ, फुएल कर रही हूँ कि ये और बढ़ रहा है. ये खेल क्या है, ये खेल देख पाना बहुत जरूरी होता है.
और हम उस खेल को नहीं देखते हैं। हमारे पास इतने जस्टिफिकेशंस होते हैं, इतने कारण होते हैं। मुझे याद है हम लोग जब लाइफ स्किल्स करने जाते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमें कहा जाता था कि 9 बजे के बाद यदि कोई स्टूडेंट आता है तो उसे आप एंट्री नहीं देंगे। सो 9 o'clock शार्प यू क्लोज द डोर्स। और स्पेशली मंडे को सब 10, 10:30, 3 घंटे की क्लास होती थी एक लगातार। सो वी यूज्ड टू से दैट लिसन, I have all my sympathy for your reasons and I value them and I agree to what you're saying. तुम्हारी बस लेट हो गई होगी, तुम्हारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गया होगा, बस पंचर हो गई होगी, तुमने 7 बजे की बस पकड़नी थी, तुम 8 बजे की बस पकड़ पाए होगे। Everything is genuine. My only problem is I have a protocol and so I can't let you in. That's all. उसके जस्टिफिकेशंस में जाना ही नहीं है, क्योंकि उसके जस्टिफिकेशंस कभी समाप्त होंगे ही नहीं। आप भी देखिए ना, हमारे जस्टिफिकेशन कभी समाप्त कहाँ होते हैं। ट्रेनिंग में जब हम फीडबैक देते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि ट्रेनिंग में योर फीडबैक्स आर लाइक गिफ्ट्स इन योर वेडिंग। आप सारे गिफ्ट्स को रखते तो नहीं हो, सारे पसंद तो नहीं करते हो। द वंस यू लाइक यू एब्जॉर्ब, द वंस यू डोंट लाइक यू give it to somebody or you keep it for some other reason, but you don't return it back. Similarly, the feedback that you are receiving, it is like those gifts. So even if you do not agree to those, you have reasons why you could not do what you did or what you should have done. Please do not tell us why, what and all. Just listen what we have perceived by your presentation. इतना क्लियर करने के बाद भी जैसे हम लोग बताते हैं कि this could have been dealt like this, यहाँ पे ये छूट गया, यहाँ पे छूट गया, बस तुरंत we did this like because I said hold on, हमने बताया है कि आपके बिकॉज बहुत रीजनेबल है, सब ठीक है, लेकिन हम नहीं सुन सकते। भाई हमारे पास 10 मिनट एक प्रेजेंटेशन में, आपके बिकॉज में आधा घंटा एक प्रेजेंटेशन में निकल जाता है। बट डिस्पाइट टेलिंग दिस 2 times 3 times every day, still I did this because it's so challenging to look at our own condition. That attachment is so huge, so huge. That is why जब ये कहते हैं ना that man is the average of the 5 people he stays with, there is this motivational speaker जिसकी saying है, so you are so influenced initially, तो इसीलिए बहुत जरूरी है that you be careful about। जब हम कहते हैं कि संगति का प्रभाव होता है, हमारे यहाँ ये है ना कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। Be careful about the company that you keep, क्योंकि वो सेब वाली कहानी है ना, वो इन्फ्लुएंस आता है। आप हाँ, प्रेमचंद की कहानी है ना, अच्छा सेब और खराब सेब वाली। मुझे नहीं याद है, मैंने मुझे पढ़ी है, पता नहीं मुझे, पर हाँ बहुत कहानियां इनके बारे में। सो इनिशियली हम जैसे हैं, हमारे गुण हमारे इतने सर चढ़ करके इतने प्रभावशाली तरीके से हमें कंट्रोल करते हैं कि ये सब हमारे साथ होता है। इट टेक्स, आप जैसे कहते हैं ना, बुद्ध जो है शहर छोड़ करके जंगल में गए और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वापस से शहर को आए, लेकिन जो छोड़ के गया था जंगल, वो बुद्ध नहीं था, वो सिद्धार्थ था। तो इनिशियली तो आपको अपने आप को एलिनेट करना ही पड़ेगा, और जब आप बुद्धत्व तक पहुंच जाते हैं तो आप वापस वहां आते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि माया आपको करप्ट नहीं कर सकती है और आपको उनकी मदद करनी है जो माया में फंसे हुए हैं। तो यू कम बैक टू देम। बट वो एक प्रोसेस है, यू हैव टू फिगर आउट वेयर यू आर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? एक प्रश्न आया मन में इस बात से
अभी तुमने जीसस वाला जो उदाहरण दिया था उसमें तुमने कहा था he said let the dead take care of the dead. तो बुद्धत्व के बाद लौट कर आने की क्या जरूरत है? जीसस उससे कह रहे हैं जो अभी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसे कह रहे हैं कि भाई तुम इसके साथ रहोगे तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे, अभी तो तुम पहले मेरे साथ चलो, मेरे जैसे बन जाओ, फिर आना इनके पास। वो उस स्टेज में कह रहे हैं जब अभी वो उनके जैसा ही हो जाए इसकी संभावना है यदि वो उनके साथ रहेगा, इसलिए कह रहे हैं। ओके, एक गुणों से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा ना रजोगुण तमोगुण, तो जैसे अगर गुण भी एक तरह से ना आपको प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं वो बताएंगे ना। जैसे कि मान लीजिए पहले तो जैसे आपने कहा ना बहुत ज्यादा डस्ट लगा हुआ है, मेहनत एंड ऑल दैट, तो जैसे पहले तामसिक है और फिर थोड़ा सा राजसिक होने लग गया और फिर सात्विक होने लग गया, तो एक तरह से वो एक लाइक गाइडिंग पाथ भी जैसा हो गया ना कि ऐसे जा रहे हैं। तो इससे हम एकदम गुणों से एकदम अलग लाइक लाइफ टाइम में कैसे हो पाएंगे? चलो आपको इट्स गुड दैट यू कम टू अंडरस्टैंडिंग कि चलो मैं यहाँ से ऊपर जा रही हूँ, यहाँ से वहां और वहां से वहां। वैसे मान लो अगर हम सत्व गुण में पहुंच भी जाते तो वहां से गुणातीत होना कैसे संभव है? पहले सत्व गुण तक पहुंच जाओ, आगे रास्ता स्वयं मिलेगा। थोड़ी श्रद्धा रखो आप, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा इतना समर्पण। मुश्किल एक्चुअली नहीं होता है, मैंने ऐसे देखा है कि यू डू रीच जैसे पॉइंट वेयर यू स्टार्ट फीलिंग, जैसे पहले अपने को समझ में आता है ना, जैसे पहले तो हमें दिख ही नहीं रहा था कि कोई प्रॉब्लम ही है, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग एंड सीइंग एंड सीइंग। पारुल आई जी, थिंक आपके भीतर अगर वो ईमानदारी नहीं है तो यू विल नॉट सी द प्रॉब्लम्स। अगर आपके भीतर ईमानदारी है तो आप प्रॉब्लम्स देख लेंगे। तो जो ये देख पाता है, जो अपनी स्थिति को एक्नॉलेज कर पाता है, जो बीमारी को पहले बीमारी के जैसे जानना पड़ता है ना, तब उसकी दवा करोगे। तो you will not agree to see the doctor if you do not agree or are you not willing to accept that I am ill and this illness is not normal. I am sick and sickness is not normal. So जब समझ में आने लगता है तो आप सत्वगुण की तरफ जाने लगते हो। And then Zen says when the student is ready the teacher appears. Till the time teacher is not appeared, know that you are not yet fully prepared. इसको आप ऐसे यूज कीजिए, मोर प्रिपरेशन इज नीडेड, मोर प्रिपरेशन इज नीडेड। वही कौन सी अपने प्रोफेशन? ज्ञान पर पात्रता बढ़ाने आप की कृपा तभी हो जब पात्रता बढ़ेगी, तो पात्रता बढ़ाना अपने भले आप में लगे कि और देखिए कृपा। आपको भले लगे, और फिर इसमें और भी कुछ काफी सारी हिसाब किताब आते हैं। आपको भले लगे कि आपने पात्रता के ऊपर बहुत कार्य कर लिया है और आप वहां पहुंच गए हो, किंतु अभी तक आपको नहीं मिला है। कुछ तो प्रारब्ध का भी खेल होगा कि आपके कुछ कर्मों को खत्म होना है, अभी शायद कुछ कर्म फल हैं संचित जो जल नहीं पाए हैं, तो वो सब कहानियां भी हो सकती हैं। लेकिन यदि नहीं मिला है तो श्रद्धा और समर्पण रखने के अलावा हमारे हाथ में उससे ज्यादा कुछ है। जो जिन्होंने पाया है वो यही कहते हैं कि हमारा उतना ही वश है, हम उतना ही तक पहुंच सकते हैं, उसके आगे तो कृपा हमें पहुंचा देती है। और उसका एक और क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि साधना, जब आप कई बार बोला ना साधना मीन्स क्या साधना करें, जैसे पुराने साधना जैसे नहीं है कि यू हैव टू सिट, ये नहीं साधना हाँ होता। वही साधना एक्चुअली वो तो बचपन में वो कॉन्सेप्ट थे, अब तो समझ में आ गया कि नहीं वो नहीं है, इट इज पार्ट डेफिनेटली बट नॉट एंटायरली। तो क्या साधना करें जिससे कि उस लेवल पे whenever जाए? whenever you are witnessing your mind and you are breaking your comfort zones, you are breaking your beliefs, that is the sadhana. Okay. Whenever you say that, okay, I will not go with society, I will go as per truth, that is a sadhana. Whenever you are doing anything uh, which is against the societal flow, that is taking you towards being more an individual, that is a sadhana. So sadhana does not mean, it is all about
purifying your gunas, moving to the satogun, and then moving beyond. So anything that you are doing that allows you to move beyond, or that is in a way making it easier for you to move beyond, is preparing you to be a marathon runner. That is the sadhana. So sadhana is something that has to happen 24 hours. कई बार सुबह उठने के समय ना मैं अपने आप को लात लगाती हूँ. लिटरली आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ स्नूजिंग. मेरा तो 5 मिनट करके खूब स्नूज होता है. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट टेल माय सेल्फ, इनफ रिचा, कितना नौटंकी करोगी, बेहूदगी की हद होती है. एंड व्हेन आई एम लाइक दिस टू माय सेल्फ, आई जस्ट गेट अप until the time I यार 5 मिनट तो बस. So either the work is calling कि यार अब तो उठना ही पड़ेगा, नहीं उठेंगे तो होगा नहीं. And when there is no need really to get up early, because I know मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं सुबह नहीं उठी हूँ तो मेरा काम बहुत पीछे चला जाता है. बहुत सारे काम जो होते हैं मैं नहीं कर पाती हूँ. So that is a need for me. So then I push myself. I literally kick myself out of the bed. और अब ये ज्यादा कर पाती हूँ, पहले नहीं कर पाती थी. More awareness, more I'm able to do it. More consciousness, more I'm able to do it. I think ultimately ना कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, थोड़ा सरेंडरेंस ज्यादा बढ़ता जाता है. जैसे यंग एज में सरेंडरेंस का तो क्वेश्चन ही नहीं था. वो इतने लॉजिक माइंड रहता है तो ऐसा लगता है टेक कंट्रोल. एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जैसे ऐसे लगता है नथिंग वाज इन माय कंट्रोल, एवरीथिंग वाज, आई वाज जस्ट ब्लेस्ड. हमको ऐसा लगता है ना ऐसे ऐसे हो गया. देन यू रियलाइज नहीं. तो आई थिंक वो ग्रेस, आप आपकी बात करते हो ना कई बार ग्रेस, आई थिंक वो ग्रेस पे ही करना पड़ेगा. भेज देंगे भगवान को ही. Have that faith and keep moving. You really do not know कब क्या मिल जाएगा ना, पता नहीं है. ये बिल्कुल अकस्मात होता है, अचानक से होता है. हाँ, किसी किसी की तो आने एज से रिलेटेड नहीं होता, पर मे बी किसी किसी को बहुत जल्दी याद मिल गया और किसी किसी को मिलता ही नहीं है, एज के साथ भी नहीं मिलता है. और जिनको मिला, देखो विवेकानंद और जिसको भी आप ले लो, वो कहते हैं जिनको विवेकानंद साक्षात्कार वो रखते थे ना शक्ति. छोटी एज में भी. विवेकानंद के लिए कहानी है कि सत्य की खोज इतनी बुरी तरह से कर रहे थे, ईश्वर है कि नहीं जानना चाहते थे. तो रविंद्रनाथ ठाकुर के दादा थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ. वो बहुत योगी पुरुष जैसे थे. तो विवेकानंद को पता चलता है कि वो आए हुए हैं. तो आधी रात में ठंडे पानी की नदी पार करके वो आते हैं और उनकी कुटिया को धड़ाम से एक लात लगा के जैसे धक्के मार के खोलते हैं और कहते हैं कि क्या ईश्वर है, आप मुझे आप मुझे दिखा सकते हो. तो वो जो थे उन्होंने विवेकानंद को कहा, अरे ये क्या तरीका है, इस प्रकार तुम घुस आए हो और इतने भीगे हुए हो और इस समय आए हो और पूछ रहे हो ईश्वर है. विवेकानंद ने कहा, मुझे जवाब मिल गया, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब. If at such a sensitive question you can see all this and you can't see my this thing to know if God exists, जो मेरी इच्छा है, जो you know that force, if you can't see that, जो मेरी उत्कंठा है, अगर आपको वो नहीं दिख रही और आपको ये दिख रहा है कि ये क्या समय है और मैं किस प्रकार आया हूं और मैं, तो आपको नहीं पता है. जबकि यही भरी भीड़ में उन्होंने जब रामकृष्ण को पूछा कि क्या आपने ईश्वर देखा है, तो या ईश्वर हैं, तो रामकृष्ण ने कुछ नहीं पूछा. उन्होंने पूछा, तुम देखना चाहते हो, तुम्हें भी दिख सकते हैं. And there was something in the eyes, as they say. So किस क्षण वो उत्कंठा है क्या हमारी, सब छोड़ करके उतनी रात में नदी में तैर के आ सकते हैं. और नदी में तैरना तो एक प्रतीक है ना, हम भी तो अपने भंवर वाली नदी में ही हैं. तैर सकते हैं क्या, जाते हैं क्या, पूछते हैं क्या. हमारे लिए तो रात के 2 बज रहे होते हैं, सुबह के 3 बज रहे होते हैं. कहाँ है उतनी उत्कंठा. तो बहुत निर्भर करता है कि आपकी प्यास कैसी है.
The quality of thirst decides a lot of things. कितनी देर तक अपनी प्यास को आप सप्रेस कर सकते हो, because the situation doesn't permit. क्योंकि देखिए जब भी पैदा होंगे ना, तो इस संसार में ही पैदा होंगे ना, माँ बाप के द्वारा ही पैदा होंगे। हम लोग कह भी रहे थे, वो जब बात चल रही थी जन्माष्टमी की, कि कृष्ण का कारागार में पैदा होना एक प्रतीक है कि हर व्यक्ति जब संसार में आता है तो वो कारागार में ही आता है, वो बंधनों में ही आता है। बंधनों को काटना पड़ता है, उससे छूटना पड़ता है। तो पहले बंधन को बंधन तो जान ले, तो फिर उसको काटने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। बंधन इतने सोने के हैं और पिंजरा इतना बड़ा है कि दिखता ही नहीं है कि पिंजरा है। इसीलिए रिलेशनशिप्स में भी हम लोग तब तक कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं ना, जब तक वो इतना सफोकेटिंग नहीं हो जाता है कि अब जीवन मरण की बात आ गई। तब तक तो कॉम्प्रोमाइज का गेम चलता रहता है ना, क्योंकि वही हमारी कंडीशनिंग है और उसी को हमने मान लिया है। हम ये थोड़ी पूछते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करके क्यों जीना है, इज लाइफ फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग, ऐसा ही क्यों होता है, व्हाई शुड वी कॉम्प्रोमाइज, वी नेवर आस्क दीज क्वेश्चंस। लोग अपने नौकरियों को नहीं छोड़ पाते हैं, ईएमआई है, घर के खर्चे हैं, ये है वो है। हम बातचीत करके अपने खर्चे को घटा ही नहीं सकते हैं। लेट्स लिव अ लिटिल लेसर लाइफ, दैट्स बेटर देन टू लिव अ lavish लाइफ विद सो मच ऑफ बर्डन एंड स्ट्रेस। कहाँ हो पाता है। चलिए, let's sit straight, and if you know, you can chant along with me, or just then be. Take a deep breath. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.